हाँ, अगर आप हमसे संतुष्ट नहीं हैं तो आप अपना भी डॉक्टर लाकर चेक करवा सकते हैं। बार हम ये करब। हाँ, 3 केस ऐसे हैं जो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक तो सबसे पहले एआई सेक्सेट सेमेन के लिए बुलाया जाता है, बहुत दूर दूर से कॉल आता है मुझे एआई के लिए सिर्फ। दूसरा जो केस है वो 9 महीने की गाय प्रेग्नेंट है, मार्च के लास्ट मंथ में उसका काल्विंग डेट हो रहा है, लेकिन वो गाय मालूम चल रहा है कि वो कल से हीट पर है। क्यों, आखिर इसका रीजन क्या हो सकता है? ये बहुत ही महत्वपूर्ण ये जानकारी होगी जो आप आगे वीडियो में हम वहां से बताएंगे आप लोगों को। और तीसरी जो है वो सबसे हमारे लिए खुशखबरी ये है कि हमने फील्ड में कह सकते हैं कि हमने गढ़हनी एक जगह है जहां पे मैंने क्रिस भाई के पास मैंने जाके एक अनकॉमन बुल यानी WWS वर्ल्ड वाइड का जो टॉप बुल में से जर्सी का है और उसको फर्स्ट टाइम एआई किया गया, जो कि एक स्ट्रो से वो प्रेग्नेंट हुई है। तो सबसे बड़ी खुशखबरी की बात, उसको आज जाकर हम लोग चेक भी करेंगे। तो देखते हैं ये तीनों जाकर काम करेंगे, तीनों आपको दिखाएंगे फील्ड में। तो हम अपने फार्म का काम देखते हुए मैं निकल रहा हूँ और यहाँ पे भूटन जी क्या कर रहे हो जी? बाहर चलो, जाओ अंदर। आज हम लोग इसी गाड़ी से हम लोग निकलेंगे। यहाँ पे भोलू भेट लाइफ लिखा हुआ है, ये हमने गाड़ी परचेस किया है। ये इसके बारे में हम लोग छोटा सा एक वीडियो डालेंगे आपको। हाँ, गेट बंद कर दीजिए। तो गेट बंद कीजिए, चाबी इसको दे दीजिए, गेट बंद करेगा। ताला बंद हो जाएगा और फिर हम लोग यहाँ से अब निकल जाते हैं। डायरेक्ट आरा में हम लोग जाके बात करेंगे आपसे। अमृत भाई, आपका स्वागत है हमारे चैनल। स्वागत है आपका भी हमारे शहर में आ रहा है। तो आप डेयरी फार्मिंग कब से कर रहे हैं? मेरे घर पे तो लगभग 50 साल से गाय है, लेकिन पापा लोग कर रहे थे तो ब्रीडिंग और फीडिंग अच्छा नहीं था। अच्छा। तो 2024 से मैं लगा हूँ और मेरे मामा के लड़के हैं क्रिस केसरी, उनके सहयोग से फीड और ब्रीड में मैं काम कर रहा हूँ। इस लाइन में आपको रुचि कैसे हो गया कि मतलब आप इस लाइन में आए? मैं जाना अभी आपके छोटे वाले भाई से। हाँ। तो आप लोग लगता है 3 भाई हैं। हाँ। और 2 भाई अभी पढ़ाई कर रहे हैं और आप इस डेयरी फार्मिंग को सिलेक्ट किए। इसका क्या रीजन हो सकता है? सिलेक्ट इसलिए कि घर का बिजनेस और पढ़ाई में उतना मन नहीं लगा। अच्छा। और एक बचिया थी, उसका तबीयत खराब हो गया था, उसी को सेवा करते करते इसमें आदत हो गया। इसमें आपको मजा आ रहा है? हाँ, मजा आ रहा है, कुछ सीखने को मिल रहा है, नया चीज सीखने के लिए। और ये घर का बिजनेस हो जाता है, इसलिए ज्यादा इंटरेस्ट हो रहा है। मैं ये जानना चाहूंगा कि आपने मुझे कैसे जाना और फिर मुझे एआई के लिए यहाँ पे क्यों बुलाया इतना दूरी से? मैं आपके बड़े भैया को लगभग 7-8 साल से सब्सक्राइब किए हूँ। अच्छा, ठीक है। तो उनके थ्रू आपको जाना और मेरे मामा के लड़के हैं क्रिस, उन्हीं के थ्रू आपको कांटेक्ट किया और आपको बुलाया। हाँ, तो एक जैसे यहाँ पे क्या सीमेंट की उपलब्धता नहीं है या फिर ऐसे पैरावेट नहीं है जो हमारा तरीका आपने देखा होगा डालने का, ये सब क्या यहाँ पे प्रॉब्लम है इस इलाके में? एक पैरावेट थे, अब वो दूसरे कंपनी में काम करने चले गए तो अच्छा। दिक्कत हो रहा है और जो है वो मतलब अच्छे नहीं है। और क्या बोले कि सीमेंट मंगा रहे कुछ और, दे के जा रहे कुछ और रिजल्ट गड़बड़ हो जा रहा है। मतलब चीटिंग हो जा रही है। उन्हीं को समझ में नहीं आ रहा है क्या दे रहे हैं। उनको भी समझ में नहीं आ रहा है क्या हम डाल रहे हैं। खाली नाम है कि ABS का हम सीमेंट दे रहे हैं। अब साहिवाल है, जर्सी है, HF है, क्या है नहीं जान रहे हम। ये नहीं जान ना, तो ऐसे तो नहीं हो पाएगा। ना, नहीं हो पाएगा, कभी नहीं होगा। मैं आपका बहुत ही कम समय में मैं थोड़ा सा और जानना चाहूँगा। आपने लगभग 10-15 पशु रखे हुए हैं। हाँ। तो इससे कितना दूध आपका निकलता होगा? अभी तो फिलहाल 90 लीटर 100 लीटर हो जा रहा है और घर से निकल जा रहा है 155 के रेट से। लेकिन अब जो नया काविंग हो रहा है, 1-2 बच्चियां भी देगी और तो अब डेयरी में जा रहा है और मतलब इस साल टारगेट है कि 150 से 180 लीटर दूध हो जाएगा। तो सब यहीं से रिटेल कर लेते हैं अपने? सब घर से रिटेल, काउंटर से रिटेल हो जाता है। तो मैं एक छोटा एक एवरेज इनकम के बारे में जानूंगा कि आप क्या एवरेज निकाल ले रहे हैं इसका? फिलहाल 30-35 हजार, मतलब 2 परिवार मिला के मैं आधा 20,000-15,000 ऐसे हो जा रहा है, दोनों घर का मिला के। जैसे मैं मान सकता हूँ कि 80 लीटर आपके पास दूध है। हाँ। तो इससे मतलब 20,000 रुपया हो रहा है एक आदमी के लिए। अभी गाय सब देखिए पुरानी गाय, इनसे ब्रीडिंग मतलब इन्हें 3-4 लीटर दूध करती है। ये सब जैसे क्रॉस ब्रीड ज्यादा है। डॉक्टर सबकी गलती के चलते वो बोलते हैं कि HF में HF मत दिवाओ, HF में गिर दिया हुआ तो ठीक हो जाएगी। अच्छा, ये यहाँ पे कॉन्सेप्ट है। ये कॉन्सेप्ट है कि मतलब उनका HF में ब्रीडिंग इस तरह हो कि HF में मतलब रोग ना हो, ये सब वो लोग का कहना है। इसके वजह से तो उसके लिए आपको मतलब जानकारी ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे अगर फ्रॉड होता है या उनको जानकारी नहीं है तो आपको ऐसा जानकारी होना चाहिए कि जैसे वो AI जो करते हैं या उनके पास जो सेमेन है उसको पहले जानना होगा आपको, ताकि आप जब जान जाएंगे कि इनके पास ये सेमेन है या नहीं है
है या नहीं है। अगर रहता है तो डलवाइएगा, हाँ। और नहीं रहता है तो नहीं तो डलवाइएगा। यही एक बार हुआ कि हम बुलाए उनको कि जर्सी लेके आना है, तो आए निकाल कर टब से पानी में डाल दिए। था साहिवाल, हम बोले कि साहिवाल कहाँ डाल रहे हैं, तो ना ये बढ़िया बा, यह बढ़िया बा। एक इसकी बार वजह से तो दिक्कत हो रहा है, दिक्कत हुआ। वो गाय आगे। मान भी गई, गाय मान भी बढ़िया गाय थी, और उसका डैम मिल्ड मात्र 3000 है। 3000 है। गैया मेरी उसका खुद बच्चा पालने का कोई 45-5000 मतलब की है। ये 9 बात महीना आपका बर्बाद हो गया। हाँ, ऐसे। बर्बाद हुआ। तो ये चीज़ को ध्यान में रखते हुए हम यहाँ के आरा के जितने भी आई वर्कर हैं, खास करके हम यहाँ पे सब्जी मंडी के पास में ही है, नज़दीक में है, अगर इधर का वीडियो जो देखते होंगे या तो फिर अपना तरीका संभाल लें और जो है कि सेमेन रखना चालू करें। आने वाले टाइम पे आपको कॉल इस तरह का ज़रूर आएगा। लोग जैसे जैसे जानते हैं सेमेन के बारे में, गौ पालन में पढ़े लोग, शिक्षित लोग आ रहे हैं, तो अच्छा करेंगे। इसलिए आपको पहले खुद को ज़रूरी है कि आप कहीं से ट्रेनिंग बढ़िया सा ले लें, ताकि आपको भी इस तरह का नॉलेज हो जाए सेमेन के बारे में, एआई कैसे करनी है। फील्ड वर्क में जो काम करते हैं तो बगैर हिस्ट्री लिए, पशु का बगैर एनिमल के हिस्ट्री लिए हुए आप इलाज करते हैं, उसमें भी कहीं ना कहीं लड़खड़ाते हैं और गाय डेथ भी होती है। इसलिए आप ट्रेनिंग कहीं अच्छे जगह से लें, है ना अमृत जी? हाँ, एक और डॉक्टर का किया, मंगा के रखे हम सीमेंट 10 सीमेंट, अब कहीं कहाँ ना कहाँ दे दिए। डेनमार्क का सब था इम्पोर्टेड, सब वो सीमेंट अब कहाँ हो गया कहाँ ना, कोई पता नहीं। कोई पता नहीं। अब हम सेकेंड कॉल अटेंड करते हैं आरा में ही, और हमारे पीछे ये जो गाय देख पा रहे हैं ना, ये लगभग 9 महीना कंप्लीट होने वाला है, लगभग ये 15-20 दिन बचा हुआ है। लेकिन हुआ अचानक ये कि आज कल ये हीट पर आई प्रॉपर बढ़िया से, मतलब फुल हीट पर आई, जैसे बोलना, डिस्चार्ज निकालना और फिर जो है गायों पे हक करना, इस तरह हीट पर आई अचानक। हमें विवेक जी यहाँ से कॉल करते हैं कि देखिए ऐसा ऐसा बात है। मैंने बताया कि मैं कल आपके अरवल में आ रहा हूँ, मैं नहीं होगा तो उस गाय को चेक करूँगा, क्योंकि आखिर 9 महीने में हीट में आना, या तो हो सकता है कि गाय को कभी पीडी नहीं किया गया हो, तो ये चीज़ दिक्कत हो सकता है। तो हम आज इसकी मदद से, प्रॉम्प्ट बहुत ईजी की मदद से आज हम इस गाय को सबसे पहले चेक करेंगे, क्योंकि ये 9 महीने की प्रेग्नेंट है माना जा रहा है। तो हम इससे पहले चेक करेंगे, हाथ ना लगाए हुए इससे चेक करेंगे क्या ये हमारे लिए श्योर करेगी कि ये सही में प्रेग्नेंट है या नहीं। तो सबसे पहले हम इससे ब्लड निकालते हैं जुगलर वेन से, और ब्लड निकालने के बाद जो है इसका रिपोर्ट जो आता है वो निगेटिव, यानी ये प्रेग्नेंट श्योर नहीं है। ऐसा क्यों होता है? देखिए 100% में प्रेग्नेंट गाय में 100% में 1% सिर्फ वैसा देखा जाता है कि हमारी गाय जो है प्रेग्नेंट अवस्था में भी हीट साइन शो करती है, वो 1% है, बहुत ही कम, मतलब कह सकते हैं कि दिखता है वैसा साइन। लेकिन इस गाय ने प्रेग्नेंट नहीं है। हुआ ये है कि ये दूसरे के हाथ से गाय खरीद कर लेकर आए, और उसके बाद इनको नहीं मालूम था कि ये प्रेगनेंसी चेक हुआ या नहीं हुआ, लेकिन उन्होंने ये दावा किया था कि प्रेग्नेंट है, अगर नहीं होगी तो हम रिटर्न लेंगे, या और ये रिटर्न अब जाएगी। लेकिन हम यहाँ से जानेंगे विवेक जी से कि इस तरह गाय प्रेग्नेंट अवस्था में अगर आप गाय खरीदते हैं तो आपको सबसे पहले प्रेगनेंसी चेक श्योर होना ज़रूरी है। विवेक जी, हमने बताया कि गाय खरीदने से पहले प्रेग्नेंट अवस्था में गाय हम लोग को जो खरीदना चाहिए वो पहले प्रेगनेंसी चेक होना चाहिए। हाँ एकदम, है ना जी। क्योंकि आपने कहा है कि रिश्तेदारों से खरीदा है, जी। तो ये तो पच गई बात। लेकिन अगर शायद आप दूसरे से खरीदते तो नहीं होता ना, नहीं होता। कितने की गाय ऐसे थी? गाय 70,000 के लिए है। 70,000 की गाय थी। ये 500 रुपये का किट पड़ता है चेक करने के बाद। अगर प्रेग्नेंट श्योर नहीं होती तो आपका शायद 70,000 डूब सकता था, है ना। तो ये चीज़ आप कभी ना करें। जब भी आप प्रेग्नेंट गाय खरीदते हैं 3 महीने या 4 महीने, तो आप एक बार पहले डॉक्टर को बुलाकर चेक जरूर करवा लें, उसके बाद गाय खरीदें, जी, है ना। जी जी। विवेक जी, आप इसके बारे में कुछ कहना चाहते हैं? आप लोगों को राय कुछ अपने बारे में देना चाहेंगे कि हाँ ये गाय ऐसी नहीं खरीदना है? जी, इतना लेट गाय नहीं कर, जो गाय थन पे चल दे है उसी को गाय खरीदना चाहिए। पूरा श्योर होकर गाय खरीदें, हाँ, पूरा श्योर कंफर्म प्रेग्नेंट अगर खरीदते हैं तो। हाँ। सॉरी दोस्तों, मुझे जहाँ जाना था गढ़हनी क्रिस भाई के पास, जो कि मैंने बताया था कि लास्ट 3rd कॉल जो मेरा है वो अनकॉमन बुल जर्सी का एआई किया गया था पिछले 5 फरवरी को। तो उसे मुझे चेक करने का उत्साहित था कि मैं चेक करूं और वो प्रेग्नेंट निकल जाए तो मुझे बहुत खुशी होता, और जिन्होंने डलवाया उनको भी खुशी होता। मैं उसी क्रम में निकला था, लेकिन क्रिस भाई को किसी इमरजेंसी यानी कॉलेज का कॉल आने की वजह से वो चले गए। लेकिन इधर ही साइड में हमने एक उससे भी ज़्यादा खुशी की बात ये रही कि मैंने कुछ दिनों पहले
गढ़नी के आसपास में ही मैंने एक एआई किया था, जो रिपीटर 1.5 साल से रिपीट कर रही थी और प्रेग्नेंट नहीं हो रही थी। तो मुझे खास करके बुलाया गया था एआई के लिए। मैं एआई किया था आज से लगभग 2 महीना पहले कह सकते हैं, लगभग 5 जनवरी को 2026 को एआई किया गया था। तो फिर मैं मिलने के लिए, भेंट करने के लिए कि क्या हुआ उस गाय, वो गाय प्रेग्नेंट हुई या नहीं हुई, तो मैं जानने के लिए निकला था। तो उसी क्रम में बताया गया कि अब तक वो रिपीट नहीं की है। फिर मैं चेक करता हूँ, चेक करने के बाद वो जो प्रेग्नेंट निकलती है, बहुत ही खुशी की बात होती है कि जब हमारी गाय 1.5 साल 2 साल से रखते हैं, दूध भी देना बंद कर दे और रिपीट करती रह जाती है, प्रेग्नेंट नहीं होती है, और वो गाय प्रेग्नेंट हो जाए तो काफ़ी खुशी वाली बात है। तो मैं यहाँ पे फार्म पे चलता हूँ और यहाँ पे 2-3 गाय को भी चेक किया गया है। मैं जानने का कोशिश करता हूँ कि वो कितने खुश हैं। तो चलिए मैं अंदर चल के मैं मिलवाता हूँ। तो ये हमारे अनिकेत जी हैं। अनिकेत जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। कितना खुशी हो रहा है जो हमने गाय रिप्टर को आपका प्रेग्नेंट करवा दिया? बहुत ज़्यादा खुशी हो रहा है। इसे आगे चल के ऐसा होगा तो हम आपको फिर से बुलाएंगे। कितने दिन से आपकी रिपीट कर रही थी गाय? बहुत दिनों से रिपीट कर रही थी। बहुत कुछ करवा चुके होंगे ट्रीटमेंट, बहुत बार एआई वगैरह, बुल से भी क्रॉस वगैरह करवा चुके होंगे। तो आपकी गाय चेक होने के बाद प्रेग्नेंट निकली है जी। आप खुश हैं पूरी तरह? जी, बहुत ज़्यादा खुश हैं हम। बहुत ज़्यादा खुश हैं जी, क्योंकि इतना ज़्यादा दवा करा दिया हम लोग, फिर भी वो नहीं हो पा रही थी प्रेग्नेंट। और आप जब आए, जब उसको दवा हुआ किए, फिर वो हो चुकी। मैं जब आया था तो आप देखे होंगे कि मैंने सीमेंट डाला था और कुछ दवाइयाँ आपको उसी वक्त हमने दिलवाया था। जी जी, है ना जी। जैसे एक इंजेक्शन के रूप में दिलवाया, एक लिक्विड फॉर्म में दिलवाया था, और वो गाय प्रेग्नेंट हो गई। वो गाय ऐसे हर सर्किल में हिट पर आती थी, जी, है ना? जी। तो अभी बताइए कि आप अभी कितने पशु रखे हुए हैं अपने फार्म में? अपने फार्म में अभी 5 पशु रखे हुए हैं। 5 पशु रखे हुए हैं। इसमें से और 2 गाय को चेक हुआ है, जी, प्रेग्नेंट निकली है ना? जी जी, है जी। प्रेग्नेंट चेक करने तो अब आ ही गया होगा समझ में? जी, अब आ गया। अब आ गया ना? जी। आप कभी किट भी मंगवा के आप चेक कर सकते हैं खुद से भी। जी, सिर्फ ब्लड निकालना है और ब्लड डाल के चेक कर लेना है। तो दोस्तों, मैं अनिकेत जी से मिलवाया, जो इनकी गाय थी, और इनकी गाय प्रेग्नेंट निकली है। काफ़ी खुश है और अच्छा लगता है जब कोई रिप्टर पशु को आप प्रेग्नेंट करवा लेते हैं, या किसान खुश हो जाए, या तो आप भी का भी मेहनत होता है उसके पीछे, तो आप भी खुश होइएगा। और एक छोटा सा यहाँ पे डेयरी फार्म चलाया जा रहा है। अभी नए हैं तो धीरे धीरे अपना गाय को जो है बढ़ा रहे हैं। इसी तरह इस लाइन में जो है आगे बढ़ना चाह रहे हैं। हमारे तरफ से इनको हेल्प मिलते रहता है और काफ़ी अच्छा लग रहा है कि खुद से अपने से मेहनत करके इसको आगे बढ़ा रहे हैं। तो इसी तरह आगे बढ़ना भी है। जब तक आप पूरी तरह ब्रीड पे ना आ जाते हैं, जब तक खुद से मेहनत करेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। अगर आप लेबर स्टाफ के पीछे जाएंगे तो फिर हो सकता है कि वो आगे चल के बंद हो जाए। वीडियो को लंबा ना करते हुए मैं चाहूँगा कि वीडियो को यहीं पे एंड करूँ, क्योंकि सुबह से निकला हूँ और अब लगता है लगभग 2:30 से 3 बज रहा होगा। मैं यहीं पे एंड करके फिर मुझे घर निकलना है, क्योंकि रमज़ान का समय चल रहा है और अफ्तार के टाइम पे पहुंचना ज़रूरी होता है। तो चलिए फिर मिलेंगे हम किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।